अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। दरअसल आज जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ अपना लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पैटर्न मैं किस तरह से जो है वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखता हूँ। बताने वाली बात यहाँ पे दरअसल ये है कि मुझे जो प्रोजेक्ट अब मैंने लॉन्च करना है, वो आगे चल के एक एनजीओ या ट्रस्ट लेवल के ऊपर होगा। तो मुझे जो है वो लाइक माइंडेड बंदे चाहिए अपने जैसे। तो जब अपने जैसे बंदे चाहिए तो उनको कम से कम मेरा माइंडसेट तो पता हो। अगला बंदा जो है वो इस माइंडसेट का है। जैसे मैंने पिछली पोस्ट वगैरह में भी शेयर किया कि मुझे जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करने हैं, और मेरी इसी तरह से ही मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि प्रोजेक्ट जब भी ये लॉन्च करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि पैरेलल हो एक दो प्रोजेक्ट्स। और ये मेरा पिछले 5 साल का तजुर्बा है, तो मैंने असल में अपने उस्ताद से सीखा था। तो उनका भी कभी आगे चल के जिक्र करूँगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे इस लर्निंग पैटर्न को उन्होंने मज़ीद तक़वियत दी। तो खैर मैं जो है वो यहाँ जब बैठा वीडियो के लिए, तो मैंने कहा आज क्या मैसेज। तो क्योंकि कुछ देने से ही कुछ मतलब मुझे लाइक माइंडेड चाहिए, मुझे अपना इल्म अपना नॉलेज शेयर करना पड़ेगा ना। और लाइक माइंडेड अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। वो बेशक चाहे वो एनजीओ लेवल का हो, ट्रस्ट लेवल का हो, फाउंडेशन लेवल का हो, बट वो प्रोजेक्ट जो भी फिलहाल लॉन्च कर रहा हूँ तो लाइक माइंडेड बंदे चाहिए। तो मैं अपनी इसी लर्निंग थॉट में था कि यार चलो आज जो है वो अपना गुजरा हुआ 2 साल दिखते हैं। तो क्योंकि मुझे जो है वो फुल्ली फोकस्ड होके जो काम करने का मौका मिला अभी, कुरान से जुड़ने का मौका मिला। तो बस मेरा ये एम है कि मैं जो है वो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मुझे जो भी लाइक माइंडेड बंदे मिले तो उनको मेरे साथ जो है वो कंफर्टेबल फील हो। क्योंकि जब वो मुझे जानते होंगे या मेरे माइंडसेट को जानते होंगे तो वो कंफर्टेबली मुझसे जो है वो डील कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और इतना कुछ इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा जब तक कि उन्हें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह क्लियर पिक्चर नज़र आएगी अपने गोल की। बेसिकली मेरा गोल जो कुरान से जुड़ने के बाद मेरा बना है, जो मेरा लाइफ पर्पस मुझे मिला, तो मेरा तो मुझे तो मेरा गोल नज़र आता है रोज़ महशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत। क्योंकि शफ़ाअत नहीं मिलेगी तो पुल सिरात क्रॉस नहीं हो सकता, आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बस यही जद्दोजहद है कि अल्लाह ताला हमें अपने इल्म से नवाज़ता रहे, और रोज़े महशर तक जो है वो हमें हमारे दिल को कभी टेढ़ा ना करे, मतलब इसी राह पे लगाए रखे। तो ये मुझे भी कुछ मिला था थोड़ी देर पहले, 2 साल पहले का एक वॉइस रिकॉर्डिंग, जब मैंने आईएमएस साहिल अदीम भाई का जो प्लेटफ़ॉर्म है, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, तो ये जो है मैंने जॉइन किया था। तो चलते हैं हम 2023 में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम सलीम है और कोई 1 हफ्ता पहले मैंने जो है ग्रुप जॉइन किया। आज इत्तफ़ाक़न जो है वो मैंने कहा कि चलिए आज विज़िट करके देखते हैं ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कुछ वीडियोज़ वगैरह जो है मुझे बैकअप में रिसीव हुई थी, तो वो देखी मैंने। तो मैंने कहा यार चलिए चल के देखते हैं ग्रुप में क्या चल रहा है। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ आके देख के, जान के। अब यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है और फिर एक रिप्लाई आया। वो जब मैंने रिप्लाई सुना तो फिर मेरा दिल किया कि मैं भी जो है वो इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो खैर यहाँ पे एक बहन ने, या आई डोंट नो, मेल या फीमेल है, वो उनका क्वेश्चन थी कि माइंडसेट किस तरह से चेंज हो सकता है या तो डायरेक्ट लगने वाले। आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। खैर तो यहाँ पे छोटी-सी एक आइडिया शेयर करूँगा जो मेरी यहाँ पे स्ट्रगल के मुताबिक है। बिल्कुल ये माइंडसेट चेंज करने वाली बात है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। सवाल ये बनता है कि वो माइंडसेट चेंज किया जाए, कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि पहले अपने आप को इंटरनली ठीक करना होता है। पहले अपनी आइडेंटिटी को क्लेरिफाई करना होता है कि बेसिकली हम कौन हैं? हम जो है वो क्या रोल अपना माशरे में प्ले कर सकते हैं? हमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए? तो खैर आगे बढ़ता हूँ मैं इसी डिस्कशन को लेके कि माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज करने के लिए ऑब्वियसली अवेयरनेस कैंपेन ही होती है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें किसी तरह माशरे में। वो डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं, बट मेरे पास जो कुछ मेरे ध्यान में भी चल रहा है मैं वो शेयर कर देता हूँ। मेरा फील्ड मार्केटिंग की फील्ड से ताल्लुक है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि
कोई भी कैंपेन रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और दूसरा टीम बिल्डिंग चाहिए होती है। तो फिर ही अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है या भी कैंपेन रन की जा सकती है। फिर आगे चलते हैं, इनिशियली जो है वो हम पॉसिबिलिटीज को देखेंगे या स्ट्रेटजीज को देखेंगे, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे भी इनिशियली। तो इस वक्त जो है वो बेसिक हमारे नेशनल इश्यूज को हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो हमें बेसिक जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, माशरे में जो खराबियां हैं, उनको लेकर हम देखें, उसको आइडेंटिफाई करें या करना चाहिए। तो जो कि हम सब बेहतर तौर पे जानते हैं और मानते भी हैं शायद, इसीलिए यहाँ इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की बात हो रही है। बट उससे पहले हमें उसके रीजन को देखना चाहिए। और जहाँ तक मेरी मैं सोचती समझती है, वो बहुत क्लियर रीजन है कि हमारे माशरे में बेईमानी है, झूठ है और बेहिसी है। मतलब ये कि हम हक नहीं देते, हक खा जाते हैं, या झूठ की वजह से बेइंसाफी है, बेईमानी की वजह से हम हक खा जाते हैं किसी, बेहिसी है तो इस वजह से जो है वो हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है वो कुछ मेरी पिक्चर क्लियर हुई होगी, जो मैं अपना पॉइंट रखना चाहता था। तो एक भाई ने यहाँ पे कुछ पिलर्स की बात की थी जो बिल्कुल ठीक की थी कि लैक ऑफ एजुकेशन, और कुछ मजीद भी एडवाइस किया था, जिसमें भाई ने करेक्शन की थी कि हमारे इशूज सियासत से ही ताल्लुक रखते हैं। और मैंने वही एक क्वेश्चन सुना था और एक सवाल लेकर किसी बहन का, तो वो इसलिए मैं यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन तो अकेडमिक भी हो सकती है, और मैं तो एजुकेशन उसको मान रहा हूँ कि जो कह लेंगे शऊर, कि अगर आपका शऊर बेदार हो जाए तो उससे अच्छी एजुकेशन नहीं है, मतलब इल्म जो है वो किसी का भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं ये भी सेकंड करूँगा उस भाई की बात को कि वैसे मुसलमान जो है हम पर लाजिम है कि हम सियासी शऊर हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास सियासी शऊर होगा तो हम जो है वो माशरे की तमाम जो महत्व हैं उसको हम सही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका सही सोल्यूशन लेके आ सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बस यहाँ ये क्लियर करना था कि जो है वो टाइम ना होने की वजह से बिजी शेड्यूल है, तो शायद मैं इस तरह से पार्टिसिपेट भी ना कर सकूँ, एडवाइस कर रहा हूँ। बाकी ये है कि वो तो फिर डिपेंड करता है कि आगे से फिर क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, किसी बहन ने सवाल किया तो एक भाई ने जवाब दिया, फिर मैंने एडवाइस जो मैं समझता हूँ वो दे रहा हूँ। तो अगर देखा जाएगा आगे किस तरह से इनिशिएटिव होते हैं यहाँ पे ग्रुप में, तो किस तरह से जो है वो किसी एक प्लान के ऊपर सब मुत्तहद होकर जो है प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि आइडियाज तो सबके पास होते हैं, बेसिक तो यही है कि एग्जीक्यूट करना है उसको। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो वो भाई के पॉइंट को जो है वो सेकंड किया मैंने कि बिल्कुल एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैं एक मार्केटर हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि अवेयरनेस कैंपेन हम सबसे पहले रन करते हैं। किसी चीज़ की अगर मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन देनी पड़ेगी। तो अवेयरनेस कैंपेन आप अगर रन कर रहे हो या कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो, तो आपके पास एक राइट ऑडियंस का होना लाजमी, आपके पास एक टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक टारगेटेड मार्केट होनी चाहिए या आपके पास एक टारगेटेड कंपटीटर होना चाहिए। तो खैर अभी यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन की बात है, सोशल इश्यूज की बात है, तो मार्केट और कंपटीटर को साइड में कर देते हैं। वो नेक्स्ट फेजेस में आ सकते हैं, हमारे कंपटीटर्स भी हो सकते हैं, हमारी मार्केट भी हो सकती है। इनिशियली हम अवेयरनेस कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो अवेयरनेस जो है वो कह लें कि जो सोशल इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करके दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, मिसाल के तौर पे रोड शोज हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे वीडियो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उसके ऊपर जो है हम अपने जो है वो सोशल वीडियोस हम ले सकते हैं पब्लिकली, पब्लिक से हम ले सकते हैं, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म दे के पब्लिक को, और वहाँ पे हम उनसे वीडियोस ले सकते हैं, या फिर हम खुद रोड पे फील्ड में जाकर रोड शोज कर सकते हैं, या वीडियो क्लिप ले सकते हैं, या सोशल इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। अ, तो ये सब कुछ पॉसिबल है, और उसको हम डिजिटली स्प्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ये काम जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये एक मतलब इसको एग्रेसिवली जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा, और एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क चाहिए होगा इसके लिए, और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो कवर करना बहुत जरूरी है। तो रेलिवेंट ऑडियंस जो है हमारी है कौन सी, ये देखने वाली बात है। वो हमारी 90% है, क्योंकि 10% जो है वो मेरे ख्याल में एलीट है, चाहे उसे शाफिया कहें, चाहे जो एलीट को आप कुछ भी नाम देते हैं। तो क्योंकि एलीट जो है वो हमारी राइट ऑडियंस है नहीं, हमने तो आवाम के लिए, नेशनल के लिए, नेशनल कॉज के लिए काम करना है। तो एलीट के पास तो डुअल नेशनलिटी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, वो तो हमारी राइट ऑडियंस है ही। 90% आवाम जो है वो हमारी राइट ऑडियंस है, और वो हमें मिलेगी नीचे ग्राउंड लेवल पे। उसमें फील्ड में उतरना होगा, एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग टीम वर्क के साथ ये एग्जीक्यूट हो सकता है प्लान। और जो है वो वीडियो कंटेंट में बताया आपको, वीडियो कंटेंट का प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अवेयरनेस कैंपेन वगैरह रन कर सकते हैं, और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो है अपने गेस्ट जो एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे हर रेलिवेंट इशू के लिए, उसका जो एक्सपर्ट होगा, उनको हम गेस्ट जो है वो लेके और सॉल्यूशंस के ऊपर हम मजीद एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। उसके लिए मजीद हम फर्दर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन क्रिएट करके, और उसे हम लीगली भी लेके चल सकते हैं, उसे हम सोशली लेके चल सकते हैं। तो कोई भी काम जो है वो करना कहना तो आसान है, मतलब हर चीज़ मैंने आपको सोशली मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। 13 मिनट हो गए, थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगर सुन लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने अपनी एडवाइस शेयर कर दी ग्रुप में होने के नाते। तो देखते हैं अब यहाँ पे मतलब मज़ा तो हुआ ना कि जब बंदा चूंटी या चिड़िया के जैसा तवक्कल रख के और मेहनत करे,
कि रिजल्ट्स अल्लाह ने देने हैं, मतलब रिजल्ट्स या रिस्क अल्लाह ने देना है, तो हम तो यहाँ रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। हमारा काम है मेहनत करना और तवक्कुल हमारा मजबूत होना चाहिए, नीयत हमारी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो है वो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आइडिया सबके पास होते हैं, एग्जीक्यूशन मैटर करती है। तो आप सबकी दुआओं का तरफदार। अल्लाह हाफ़िज़। देखते हैं दूसरी वीडियो में आगे क्या कंटेंट मिलता है, ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर।